वो सेट वो सब ग्रुप में डालेंगे है ना पहले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बच्चे कब ज्वाइन किए, क्या बात है आज? चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ बाइसिंग समझ में आ गया होगा। क्या बाइसिंग आप लोग को समझ में आ गया होगा? सही बात है। यस सर। अब आगे लिखे जीनर डायोड। नेक्स्ट टॉपिक है जीनर डायोड। जीनर डायोड ये क्या है? देखो, जीनर डायोड एक हाईली डॉप्ड डायोड है। डॉप्ड मतलब क्या? मिक्सिंग डायोड। डॉप्ड मतलब मिक्सिंग। हाईली डॉप्ड डायोड है। और जीनर डायोड हमेशा, वर्ड पे ध्यान दो, हमेशा ये किस पे वर्क करता है? रिवर्स बायसिंग पे। किस पे वर्क करता है? रिवर्स बायसिंग पे।
पीछे सुनिए, जीनर डायोड इज एंड कौन सा डायोड है? हाईली डॉप्ड डायोड, मतलब हाईली मिक्सिंग डायोड। यह किस बेसिस पे वर्क करता है? सिर्फ और सिर्फ रिवर्स बायसिंग पे। रिवर्स बायसिंग कंडीशन में क्या होता है? करंट फ्लो जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इसका यूज कहाँ होता है? स्टेबलाइजर में। कहाँ यूज होता है? स्टेबलाइजर में। देखिएगा जीनर डायोड, लिखिए जीनर डायोड, लिखिए इट इज द हाईली डॉप्ड डायोड। लिखिएगा इट इज हाईली डॉप्ड डायोड। यह जो होता है हाईली डॉप्ड डायोड, इट इज हाईली डॉप्ड डायोड based on reverse biasing, based on reverse biasing, based on reverse biasing। क्लियर हुआ? ये बात ध्यान देना है कि जीनर डायोड ही ऐसा डिवाइस है जो किस पे वर्क करता है? रिवर्स बायसिंग पे। सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा था कि जीनर डायोड इज बेस्ड ऑन, वर्किंग ऑन, यूज्ड ऑन। ये बात अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किस पे वर्क करता है? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? क्या होता है? जीरो, फ्लो ऑफ करंट वेरी स्लो, बहुत कम, नेग्लिजिबल होता है। लिखिएगा, एक पॉइंट नीचे लिखिए, जीनर डायोड इज like an ordinary diode, like an ordinary diode, except that it is heavily doped, it is heavily doped। जीनर डायोड क्या है? एक डिवाइस है। क्या होता है? हाईली डॉप्ड मटेरियल से बना होता है, हाईली मिक्सिंग मटेरियल से बना होता है। यह किस पे वर्क करता है? रिवर्स बायसिंग पे। किस पे वर्क करता है? रिवर्स बायसिंग पे। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट जो कि अक्सर पूछता है, इट इज जीनर डायोड इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायसिंग। जीनर डायोड इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायसिंग। जीनर डायोड इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायसिंग। हो गया? हो गया? और इसका यूज कहां होता है? It is used in voltage stabilizer. It is used in voltage stabilizer. It is used in voltage stabilizer. चल, अब आगे लिखिए LED, LED, लाइट इमिटिंग डायोड। LED, लाइट इमिटिंग डायोड। पहले समझिए लाइट इमिटिंग डायोड क्या है। लाइट इमिटिंग डायोड क्या, पहले समझिए, उसके बाद इसका बेसिक कंसेप्ट समझिए। बेटा रे, हम लोग डायोड में यही पढ़े थे कि क्या होता है कि यह न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स, यह कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सॉरी वैलेंट बॉन्ड होता है। याद है ना? याद है ना? यस सर। इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? जंप कर जाते हैं। कहां जंप कर जाते हैं? कहां कर जाते हैं? एक अलग क्लाउड बनाकर, एक अलग इमेजिनरी सेल्स बनाकर, कोवेलेंट बॉन्ड। उस सेल्स को क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पे क्या बच जाता है? पोल्स। क्या बच जाता है? पोल्स। अब सुनो, यह जो स्ट्रक्चर है किसका स्ट्रक्चर है? यह जो स्ट्रक्चर हो किसका स्ट्रक्चर है? कोवेलेंट बॉन्ड का। कब है? जब कोई भी डायोड बनता है तो यहां पे नहीं बनता बल्कि यहां पे बनता है। क्यों बनता है यहां पे? क्योंकि ऑल आउटर सेल इलेक्ट्रॉन,
और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाईली एक्साइटेड होकर कहां जाते हैं, एक अलग बाउंड्री लेयर में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, वैलेंस शेल में क्या रहता है, होल्स ही रहता है। होल्स। यहां तक क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट कंसेप्ट, यह समझना जरूरी है। यह जो इलेक्ट्रॉन्स है, बेटा आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स या हम आप कोई भी लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी मैं बोल रहा हूं और हमें ज्यादा बोलना है, तेज बोलना है। अभी मैं बोल रहा हूं, एक नॉर्मल बातें कर रहा हूं, लेकिन मुझे तेज बोलना है तो मुझे लो एनर्जी लेवल से कहां जाना होगा, हाई एनर्जी। उसके लिए क्या चाहिए, लो से हाई जाने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो ना। चाहिए। वह एनर्जी जो लेगा या देगा कब, जब हाई से लो में जाएगा तब देगा, लो से हाई में जाएगा तो लेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब इनर ऑर्बिटल से आउटर ऑर्बिटल में जाएगा तो एनर्जी चाहिए, और आउटर से इनर में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर हुआ? यस। अब बात सुनिएगा, लेकिन जो एनर्जी, अब देखो यहां पे देखो, यह कहां जा रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड से कहां जंप करेगा, वैलेंस बॉन्ड। कहां जंप करेगा, वैलेंस बैंड में। यह होल्स में जाकर फिलअप कर जाएगा। जैसे यहां से होल्स में जाएगा, ये कब जाएगा ये बता, यह कब जाएगा, जब एनर्जी लेगा। एनर्जी कहां से लेगा, फोटोन, मतलब कहां से, सोलर सिस्टम से, सन से जो एनर्जी आता है वो लेगा। मेरी बात समझा? समझना, यह इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हाईली एक्साइटेड में है। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं। यहां से आकर एनर्जी जाएगा तो लेगा या देगा। क्या करेगा, देगा। मतलब यह एनर्जी क्या होगा, इमिट होगा। यह एनर्जी क्या होगा, इमिट। अब मेरी बात सुनो, कोवेलेंट बॉन्ड से वैलेंस बॉन्ड में जाएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। जो एनर्जी इमिट करता है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरम, याद है बोर्स थ्योरम? 3 बोर स्टेटमेंट है। एक, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, पहला स्टेटमेंट, जो कि आगे पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। पहला स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। किसने बोला ये बात, बोर्स ने। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला था उन्होंने, कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। सेकंड स्टेटमेंट हो गया। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स, वर्ड पे ध्यान दो, वही यहां पे है, जब इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल लेवल से लोअर ऑर्बिटल लेवल या लोअर ऑर्बिटल लेवल से हायर ऑर्बिटल लेवल में जाएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा। क्या करेगा, इमिट करेगा या ऑब्जर्व करेगा? मेरी बात समझ में आई? यस सर। इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल लेवल से लोअर ऑर्बिटल लेवल में जाएगा या लोअर ऑर्बिटल लेवल से हायर ऑर्बिटल लेवल में जाएगा तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान होगा। क्लियर? वह एनर्जी जिसका एक्सचेंज होगा ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन होगा। किस फॉर्म में होगा, फोटोन फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, फोटोन फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, फोटोन फॉर्म में। अब मेरी बात सुनिए, फोटोन ना सर, क्या, फोटोन ना, फोटोन। आपने फोन लिखा उधर, आपने फोन लिखा है। अरे नहीं, फोटोन। हाँ, अब मेरी बात सुनिए प्लीज, 2 मिनट कंसंट्रेट होकर सुनो, बहुत अच्छा चीज समझाने जा रहा है। थोड़ा यहाँ पी का भी कंसेप्ट यहाँ पे आएगा तो बता दूंगा, सुनो, थोड़ा वक्त लगेगा, जाने देना, लेकिन एक टॉपिक और इसमें कवर हो जाएगा जो कि अब नेक्स्ट चैप्टर में भी इसको पढ़ना है। मेरी बात फिर से सुनो। बोस साहब ने क्या बोला, पहला स्टेटमेंट क्या बोला, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। पहला स्टेटमेंट क्लियर?
स्टेबल ऑर्बिट। Yes. सेकंड, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम Integral multiplied h by 2 pi. ये पढ़ाऊंगा आगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन वन ऑर्बिट से अनदर ऑर्बिट में जाएगा या आएगा तो एनर्जी एक्सचेंज होगा, मतलब आदान प्रदान। वह एनर्जी जो एक्सचेंज होगा ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन होगा। यहां तक बस सीखो क्या होगा, किस फॉर्म में एनर्जी होगा? फोटोन के फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा एनर्जी? फोटोन के फॉर्म में। यहां तक क्लियर? यहां तक सभी बच्चे क्लियर हुए? अब सुनो फोटोन क्या है। अब एकदम बी कंसंट्रेटेड। अब यहां पे सुनो फोटोन क्या है। सुनो, फोटोन इज नथिंग बट पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहले समझो मेरी बात सुनो। फोटोन इज नथिंग बट पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिमाग में नहीं समझ गया पांडे साहब, ये क्या बोल रहे हो? एवरीथिंग इज नॉट क्लियर। समझो मेरी बात सुनो। कुरकुरे खाए हो? कुरकुरे खाए हो? हाँ, खाए। कुरकुरे कैसा होता है? कुरकुरे एक प्लास्टिक का पैकेट होता है, उसके अंदर कुरकुरे डाला गया होता है। कुरकुरे के पैकेट, वर्ड पे ध्यान दो। कुरकुरे के पैकेट में जो कुरकुरे होता है वह यूनिफॉर्मली, मतलब हर जगह समान नहीं होता है। आधा में कुरकुरे होता है तो आधा में हवा होता है। सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। मेरी बात पहले कुरकुरे के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द कुरकुरे? कुरकुरे क्या है? एक पैकेट है, प्लास्टिक का पैकेट है। उस प्लास्टिक के पैकेट में क्या होता है? कुरकुरे होता है। वह कुरकुरे पैकेट में जो कुरकुरे होता है वह आधा जो कंसंट्रेटेड होता है, आधा खाली होता है। सही बोल रहा हूं मैं? कुरकुरे के पैकेट में पीछे देखोगे तो लिखा रहता है कि सम कैलोरी ऑफ एनर्जी लिखा रहता है। मतलब कुरकुरे के पैकेट में से कुरकुरे जो खाएंगे उसमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना? हाँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि एक कुरकुरे के पैकेट का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, 1 जूल 2 जूल किलो कैलोरी जो भी होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यहां तक क्लियर हुआ? कुरकुरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? कुरकुरे एक पैकेट है, प्लास्टिक का पैकेट है, उसके अंदर कुरकुरे खाने वाला होता है। वह कुरकुरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता इनसाइड द कुरकुरे। यहां तक तो क्लियर? उस कुरकुरे में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। उस पैकेट में, हर पैकेट में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। क्लियर हुआ? अब आगे मैं बढ़ रहा हूं। कुरकुरे कहां मिलता है? दुकान पे। क्लियर? दुकान। अब कुरकुरे अगर दुकान से खरीदने जाएं और मैं बोलूं 5 रुपए का पैकेट का कुरकुरे है, मैं बोलूं मेरे पास 2 रुपए कुरकुरे दो, तो दुकान वाला 2 थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि जाओ दूसरे दुकान। यही बोलेगा? ऐसा क्यों करेगा? वो मेरे को समझाएगा। क्या समझाएगा? बेटा, कुरकुरे नेवर एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। मतलब कुरकुरे कभी फाड़ कर बेचा नहीं जा सकता, एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। आपको कुरकुरे खाना है तो मिनिमम एक पैकेट कुरकुरे का पैकेट लेना ही पड़ेगा। क्या क्लियर है? यस सर। यहां तक क्लियर है या नहीं है? हाँ। अब मैं आ रहा हूं फोटोन पे। बढ़ूं आगे? हाँ सर। कुरकुरे सब क्लियर हुआ नहीं हुआ? कुरकुरे वर्ड क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। अब देखो यस फोटोन सर। क्या बेटा? यस सर। हाँ, अब मैं आ रहा हूं फोटोन पे। कुछ नहीं, जो वर्ड कुरकुरे के पैकेट के बारे में आप बोले हो वही फोटोन पे लागू कर दो। तो सुनो, कुरकुरे का फैक्ट्री कहीं होता है। सुनो, सपोज माना कि सूर्य क्या है? एक फैक्ट्री है। किस चीज का फैक्ट्री? कुरकुरे का फैक्ट्री है। क्लियर? मेरी वर्ड पे ध्यान दो। सूर्य क्या है? एक फैक्ट्री है। किस चीज का? कुरकुरे के फैक्ट्री है। तो कैसे कुरकुरे फेंकेगा? हर सेकेंड में कुरकुरे का पैकेट फेंकते जाएगा। यही करेगा। जितना ज्यादा, जितना नंबर ऑफ कुरकुरे हमारे पास आएगा पर यूनिट टाइम, उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ कुरकुरे।
जितना Yes, sir. नमक और कुरकुरे हमारे पास आएगा एक सर्टेन ड्यूरेशन में, एक सर्टेन टाइम में, उसी को ना फ्रीक्वेंसी कहेंगे। नहीं समझा? अरे समझा नहीं समझा, बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर, हाँ। समझा। इतना ज्यादा कुरकुरे सन मेरे पास फेंकेगा, पैकेट ऑफ कुरकुरे, व्हाट इज दिस? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ कुरकुरे। क्या सभी बच्चे क्लियर है या नहीं? अरे मरे मरे Clear के है, बैठे sir. हो यार। क्लियर है सर। मैं आगे बढ़ूं? यस सर। अब देखिए सेकंड पॉइंट, दो कुरकुरे, वर्ड पे ध्यान, दो कुरकुरे के पैकेट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, अरे एक कुरकुरे आ गया और दूसरा कुरकुरे आने वाला है, मेरी बात समझे क्या? एक हाँ। कुरकुरे आ गया और दूसरा कुरकुरे आने वाला, तो दोनों के बीच समथिंग डिस्टेंस होगा होगा। और दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ कुरकुरे। हाँ। क्या यहाँ तक क्लियर हुई? यस सर। सभी लोग क्लियर? यस सर। बस हो गया, फोटोन पढ़ लिया आप लोग। अब वो लोग कैसे पांडे सर पगला गए क्या? देखो मैं बताता हूँ, जो वर्ड मतलब- मैंने कुरकुरे जहां पे बोला है वहां पे फोटोन बोल वहाँ दो, पे फोटॉन्स है। टोटल और फोटोन का कंसेप्ट है। अब कुरकुरे सुनो की क्या है? फैक्ट्री मतलब सन। अब बात सुनो, सन, सुनो वर्ड, अब सभी लोग सुनो, सन इज द फैक्ट्री ऑफ फोटोन एनर्जी, क्लियर? सन इज द Yes. फैक्ट्री ऑफ फोटोन एनर्जी, क्लियर? यस सर। Photon is nothing but packet form of energy, clear? यस। That packet is called quanta, packet of energy of photon. अरे प्लास्टिक पैकेट था ना, हमने उसको क्या बोला था? प्लास्टिक। तो यहाँ पे क्या Plastic. बोलेंगे? क्वांटा। क्या बोलेंगे? क्वांटा। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. मतलब कि सन क्या है? सन इज द फैक्ट्री ऑफ फोटोन एनर्जी। वह क्या करता है? एवरी सेकेंड में फोटोन एनर्जी इमिट करता है। करता है। फोटोन एनर्जी क्या है? पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब पैकेट फॉर्म एनर्जी मतलब कुछ तो एनर्जी होगा फोटोन का, और जो फोटोन एनर्जी होता है वह कितना के बराबर होता है? फोटोन एनर्जी 1 क्वांटम। एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा के बराबर। HC बाय लैम्डा। एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। अब सुनो, एच जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। क्या होता है? इसका वैल्यू होता है Planck's constant. 6.63 34 34 क्या होता है? जूल, जो भी जूल होगा। हाँ, नहीं, जूल पर जूल सेकंड होगा। जूल सेकंड होगा ना? जूल सेकंड क्या जूल पर सेकंड? पर सेकंड सर था सर। अच्छा ठीक है, देख लेना यूनिट। समझ में आया? यस सर। मतलब सन क्या है? एक फोटोन एनर्जी की फैक्ट्री है जो हर सेकंड में एनर्जी इमिट कर रही है। हाँ, वही तो बोल रहा था, जूल सेकंड ही होगा। हाँ। अब एवरी सेकंड में एनर्जी इमिट करेगा, वह एनर्जी हमेशा पैकेट फॉर्म में होगा। उस एनर्जी को कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं? उस एनर्जी को क्या कहते हैं? अरे वो पैकेट को कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं? पैकेट को क्वांटा। दूसरा पॉइंट, फोटोन नेवर एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फोटोन नेवर एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कभी हाफ फोटोन, 3/4 फोटोन फ्रैक्शन के रूप में कभी फोटोन का एक्सचेंज नहीं होता। मतलब फोटोन लेना होगा तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में लेना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। इसका एनर्जी जो होता है एच न्यू या एच सी बाई लेमडा के बराबर होता है। न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। लेमडा क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ फोटोन। वेवलेंथ ऑफ फोटोन। उम्मीद कर रहा हूं फोटोन क्लियर हुआ। अब Yes, sir. यहीं पे इस टॉपिक फोटोन को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि आगे फिर से पढ़ाना है मुझे फोटोन, तो फोटोन को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। बात समझे क्या? सर लास्ट पॉइंट क्या था? फोटोन नेवर एक्सचेंज।
never exchange in the form of fraction. Photon never exchange in the form of fraction. फ्रैक्शन के फॉर्म में कभी फोटोन एक्सचेंज नहीं होगा. हो गया? Yes, sir. अब आगे बढ़ रहा हूं. अब हमारा टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था एलईडी. एलईडी किसे कहते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? कोवेलेंट बॉन्ड में. या इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? वैलेंस बॉन्ड. या हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाएंगे तो क्या करेंगे? एनर्जी रिलीज करेंगे. वह एनर्जी जो रिलीज होगा उस किस फॉर्म में होगा? फोटोन एनर्जी होगा. फोटोन एनर्जी होगा तो उसका वेवलेंथ डिफाइन होगा, क्योंकि फोटोन एनर्जी देखिए यहाँ पे होता है hc by lambda या hν. हाँ या ना? अब वेवलेंथ इन सर्टेन रेंज भी होता है. हर वेवलेंथ नहीं ऑब्जर्व होता है, नॉन विजिबल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी रेंज हैं जैसे 400 एंगस्ट्रॉम से लेकर 400 नहीं 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक के वेवलेंथ विजिबल होता है. क्या होता है? विजिबल. विजिबल मतलब दिखता है. वह एनर्जी अब दिखता है. वह एनर्जी जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम हो, इन बिटवीन दिस हो, तो वह एनर्जी क्या होगा? ऑब्जर्व होगा, दिखेगा. अदरवाइज बियॉन्ड ऑफ दिस और आफ्टर ऑफ दिस एनर्जी ऑब्जर्व दिखेगा नहीं. अभी आगे बढ़े. अब मैं आगे बढ़ूं. मैं आगे बढ़ूं. हाँ सर. हाँ. अब को सुनिए बेटा. अब कोवैलेंट सुनिए. कोवैलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जंप कर जब वैलेंस बॉन्ड में जाएगा वो एनर्जी इमिट होगा. वह एनर्जी जो इमिट होगा ऑलवेज फोटोन एनर्जी होगा, और वह फोटोन एनर्जी जिसका वेवलेंथ इन बिटवीन दिस होगा वह ही फोटोन दिखेगा, वही एनर्जी दिखेगा. और इसी इफेक्ट को कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड. इसी फेनोमेनन को कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड. क्लियर हुआ? एक मिनट जस्ट चिल. श्रीराम ढोडू. श्रीराम ढोडू. मिस्टर श्रीराम ढोडू. चैताली. चैताली बोलो यार. चैताली. एलईडी क्या है? व्हाट इज द एलईडी? व्हाट इज द एलईडी? यार तुम लोग जब पूछते हैं तो शांत हो जाते हो. इसी पे गुस्सा आता, मन करता लैपटॉप फोड़ दूं, मेरा ही लॉस जाएगा. सुनो कैसे सुनो. खाली टाइम पास तुम लोग का होता है, कुछ भी आउटपुट नहीं मिलता. पागल कुत्ते की तरह मैं भूखे जा रहा हूँ. हाँ अपने ही सेंटेंस. मेरी बात सुनिए. लाइट इमिटिंग डायोड. कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स jumps to valence bond on valence bond in the holes. During this time period, during this electrons are emitted in the form of photons. Clear हो रहा है? Energy से. Yes sir. That photon energy which wavelength range becomes 4000 angstrom to 7000 angstrom, which is visible range of light. और यही लाइट हमें दिखेगी, और इसी फेनोमेनन को कहते हैं लाइट, या इसी डिवाइस को कहते हैं लाइट इमिटिंग एलईडी डायोड. क्या अभी भी दिक्कत है रे भाई? नहीं सर. इसको हम कैसे डायग्रामेटिकली कैसे लिख लो, डायग्राम बना लेना. इसका डायग्रामेटिकली अगर हम बनाएंगे ऐसे बना. सर बोलिए. ये हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम ये बैंड से ना, कोवैलेंट बैंड, वैलेंस बैंड, कोवेलेंट बैंड है, ये वैलेंस बैंड है,
ये अंदर वाला बॉन्ड नहीं बोलना ना उसे। नहीं, बॉन्ड नहीं, बैंड। बैंड मतलब एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। बैंड मतलब एनर्जी गैप। राइट। चलिए बढ़े आगे बेटा। यस सर। अब आगे लिखो, नेक्स्ट टॉपिक है फोटो डायोड। फोटोन डायोड क्या? फोटो डायोड, फोटो डायोड, फोटो फोटो डायोड, फोटो डायोड, फोटो डायोड। यार मेरा कान एक गया है, सुनाई तुम लोग को कम पड़ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, गलती से हो गया वो। क्या है फोटो डायोड? सुनो, जब हम पीएन जंक्शन डायोड को सोलर सिस्टम के पास लाते हैं या कहीं ऐसा जगह लगाते हैं जहां पे कि सोलर सिस्टम का एनर्जी पड़ रहा हो, प्लीज समझिएगा। जब हम डायोड को, पीएन जंक्शन डायोड को ऐसे जगह रखते हैं जहां पे कि सोलर सिस्टम का एनर्जी आ रहा हो, वह कैसा एनर्जी आएगा? फोटोन एनर्जी आएगा। वह एनर्जी आकर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स के स्टेबिलिटी को क्या करेगा? उथल पुथल कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन्स जहां पे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड में होंगे, वैलेंस बॉन्ड में होंगे, क्या करेंगे? भागना शुरू कर देंगे। और जो रिलेशन, जो बॉन्डिंग बनाए होंगे बिटवीन विद द अदर, वह ब्रेक हो जाएगा। नहीं समझे? मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला कि अगर पीएन जंक्शन डायोड को सोलर सिस्टम में, सोलर प्लेट, सोलर सिस्टम के सामने आसपास में रखेंगे, एनर्जी आएगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। कहां पड़ेगा? डायोड के ऊपर। वह एनर्जी क्या करेगा? अगर वह एनर्जी सफिशिएंट हुआ, किस चीज के लिए? वैलेंस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। किसको ब्रेक करने के लिए? वैलेंस बैंड को ब्रेक करने के लिए। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर फॉर्म होता है। क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल। इलेक्ट्रॉन होल पेयर। जब बॉन्डिंग टूटेगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, कब टूटेगा? वैलेंस जब बॉन्ड ना। इलेक्ट्रॉन्स भागेगा तभी ना टूटेगा भाई। नहीं हाँ। सुनो, एक मान लो, सपोज अब यहां पे जब एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा। एनर्जी लेकर कहां भागेगा? बाहर। जब एनर्जी लेकर ये भागेगा तो यहाँ पे क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना कि नहीं बना? बना। और यह इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर, लेकिन ये कब बनेगा? एक वर्ड बोला है कि जब वह कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने का मतलब वैलेंस बैंड को ना। हाँ सॉरी, वैलेंस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। वैलेंस बॉन्ड का ब्रेक कब करेगा बेटा? देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, यह बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और यह नहीं क्लियर तो समझ जाओ सेमीकंडक्टर नहीं क्लियर। आउटर सेल में, सुनो पहली बात सुनो, आउटर सेल में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह सेल का अपना रेंज होता है। मान लो यह 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यह 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह रेंज है, इस सेल का रेंज है। इस सेल में वही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जिनका एनर्जी लेवल 40 से 30 के बीच में होगा। यहां तक क्लियर? मान लो यह इलेक्ट्रॉन है जिसका एनर्जी लेवल 39 है, एक है, 31 एक है, 36 एक है, मान लो कुछ भी मान लो 32। अब बताओ फोटोन से एनर्जी आएगा? फोटोन से एनर्जी आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा। ऑलरेडी वो फोटोन जो दे रहा है वो क्या बोल चुका है? बेटा तेरे को अगर एनर्जी लेना है, फोटोन एनर्जी, तो पैकेट ही लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। तब क्या होगा? मान लो कि यह देने वाला जो है, मान लो एक पैकेट एनर्जी आया, वह 2 जूल हो, या हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हाँ या ना? अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ तो यहां से कितने कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा?
सिर्फ एक, क्योंकि वह यह लेगा और यह लेकर भाग सकता है, इसके अलावा ए लेगा तो भी नहीं भागेगा, क्योंकि यह 36 है। इसको भागने के लिए कितना चाहिए? 4 पैकेट फॉर्म चाहिए, हाँ या ना? यस। इसको भागने के लिए कितना चाहिए? 8। इसको भागने के लिए कितना चाहिए? 9। यही बात उसने बोला, क्या बोला? कि अगर वह एनर्जी कैपेबल है, क्या कैपेबल है? इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर को, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अगर वो कैपेबल है, तब क्या फॉर्म होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होगा, फॉर्म होगा। और वही इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहां जाता है पता है? बैटरी में जनरेट हो जाता है। इसका यूटिलाइज कहां करते हैं? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम देखे हो? सोलर सिस्टम में क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड। उस पीएन जंक्शन डायोड का प्लेट होता है, उस पे क्या करते हैं? सन से एनर्जी आता है। एनर्जी आकर क्या होता है? यही फिनोमेना को क्या वैलेंस बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होकर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, होल्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। समझ में आया? यस। और वह टोटल स्टोर कहां हो जाता है? डीसी कहीं मोटर, मतलब कि बैटरी। समझ में आया? और यस इसी सर। फेनोमेनन को क्या कहते हैं? फोटोडायोड। क्या कहते हैं? फोटोडायोड। क्या फोटोडायोड। उम्मीद कर रहा हूं जरूर समझ में आया होगा। हाँ सर, समझा। क्या यह मैंने सही उम्मीद किया या गलत उम्मीद किया? तो लिखो डेफिनेशन। लिखना है, मैं लिखा दूं? लिखो। Photodiode is a diode whose function is controlled by. Photodiode is a diode whose function is controlled by the light falling on it. Suppose light of wavelength lambda. Suppose the light of wavelength lambda. Suppose the light of wavelength lambda is sufficient to break the valence bond. Is sufficient to break the valence bond. हो गया? When such a light falls on the junction of the diode, when such a light falls on the junction of the diode, new whole electron pairs are created. New whole electron pair are created. If such a diode is connected in the circuit, then the circuit current be controlled. Then the circuit current can be controlled by incident light. रिज्वाइन होना है. And this type of diode is called photodiode. This type of diode is called photodiode. हो गया बेटा?